कराची में गुल प्लाजा में आग से जान बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। DIG साउथ की तस्दीक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा मिले हैं। 5 लाशें शनाख्त के काबिल नहीं। 33 घंटों बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। कूलिंग और मलबा हटाने का काम जारी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि इमारत इंतहाई मखदूश है, ज़्यादा देर अंदर रहना खतरे से खाली नहीं। कुछ महफूज मकामात पर रेस्क्यू का काम करके फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। आग हफ्ते की रात तकरीबन 10:15 बजे लगी। रेस्क्यू 1112 KMC और पाक बहरिया के फायर फाइटर से आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। गुल प्लाजा की आग के बाद से लापता 59 अफराद के अहलखाना का पुलिस से राबता। पुलिस का कहना है कि मोबाइल नंबर्स के जरिए 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। लोग हफ्ते की रात से इमारत के बाहर खड़े अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदार और उनके वर्कर इमारत में हैं। आज सोग में मार्केटें बंद रहेंगी। राजनपुर के कच्चा इमरानी और कच्चा कराची में ऑपरेशन के दौरान 11 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। DPO का कहना है कि डाकू अगवा, कत्ल और डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। 7 ठिकाने तबाह कर दिए। सर्दियों की छुट्टियों के बाद पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। रावलपिंडी में तालीमी इदारों का वक्त तब्दील। 8:45 पर खुलेंगे। तलबा तालिबात की यूनिफॉर्म की पाबंदी में आर्जी नरमी। किसी भी रंग के स्वेटर, कोट, जैकेट्स, टोपियों और मोजे पहनकर आने की इजाज़त। आज होने वाले सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। सेनेटर एनी मरी सेनेट तकरीर में वक्त की हद मुतय्यन करने के हवाले से सेनेट रूल्स में तरमीम पेश करेंगी। तरमीम तजवीज़ की गई है कि कायदे-ए-वान, कायदे-इज़्ब-इख्तिलाफ़ या वज़ीर 20 मिनट जबकि अरकान 10 मिनट तकरीर कर सकेंगे। मौजूदा रूल्स के मुताबिक चेयरमैन अपनी मर्जी से या ऐवान की राय के मुताबिक तकरीरों की टाइम लिमिट तय करता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अल्लाह का इनाम है। फील्ड मार्शल इंतहाई ईमानदार इंसान है। आसिम मुनीर की ख्वाहिश है कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। मुसल्लह फ़ौज के तीनों सरबराह भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। लंदन में गुफ्तगू में कहा कि जंग जीतने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सारी दुनिया हमारी बात सुन रही है। पहली बार हुआ कि अमरीकी सदर खुद पाकिस्तानी क़यादत को मदऊ कर रहे हैं। वज़ीर आला KP को पंजाब और सिंध में इज्जत मिली, लेकिन उन्होंने उसका पास नहीं किया। गवर्नर हाउस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान। रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग। इमाम हुसैन शाह जिलानी जख्मी, उनका सिक्योरिटी गार्ड शफकत जां बहक। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। तलाश जारी। करक के इलाके गुंडी मीरान खेल में घरेलू नाचाकी पर फायरिंग। एक ही घर के 6 अफराद कत्ल। मकतूलीन में मुलजिम फारूक के 2 सगे भाई, बेटी और भाभी शामिल। पुलिस का कहना है कि घरेलू तनाज़े पर फारूक ने घर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिम गिरफ्तार। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा की इंतजामी और तामीर नौ के मामलात के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को शमूलियत की दावत दे दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान को गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत मिली है। पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ राबते में रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, मशरक़ वस्ता में ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और दीगर अफराद को शामिल किया गया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने सदर ट्रंप के गजा अमन बोर्ड चार्टर का मुसवदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक चार्टर में कहा गया कि हर रुकन मुल्क चार्टर निफाज होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गजा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त उन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से जायद नकद रकम देंगे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर मुजाहरों में 5000 अफराद हलाक हुए। ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू।
कहा 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में दहशत गर्दों और मुसल्लह फसादियों ने मासूम ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी अहदेदार के मुताबिक ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहरे और हलाकतें शिमाल मशरक़ी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई। ईरान में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 2 हफ्ते तक जारी रहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के रहबर आला पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी जहारियत ईरानी कौम के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ होगी। ईरानी अवाम की मुश्किलात की वजह अमरीका और उसके इत्तेहादियों की आयद गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। ट्रंप ने कहा था कि ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर डील न होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकी। कहा डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों से सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। 1 फरवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर का 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। कहा कि ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। अमरीका 150 साल से ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कई अमरीकी सदूर ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की मगर डेनमार्क ने इनकार किया। टैरिफ से मुतासर ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा। ग्रीनलैंड के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ ट्रंप से टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। कियर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया ने ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी की हिमायत का इयादा किया है। जनूबी स्पेन में 2 तेज़ रफ्तार ट्रेनें पटरी से उतर गईं। हादसे में 21 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी, 25 की हालत तशवीशनाक। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के जराइम में मुलविस 3 शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। शहरियों पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम भी साबित। T20 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश के भारत न जाने का मामला। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत से मुतालिक फैसला 21 जनवरी को फाइनल होगा। क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि ICC ने BCB को ढाका में मुज़ाकरात में डेडलाइन से मुतालिक मुत्तला कर दिया। बांग्लादेश टीम भारत न जाने के मौक़िफ़ पर बदस्तूर कायम है। बांग्लादेश ने ग्रुप बी में शामिल आयरलैंड के साथ ग्रुप तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। ICC ने बांग्लादेश को ये यकीन दहानी करवाई कि उन्हें कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में ICC रैंकिंग की बुनियाद पर दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल कर सकता है। रैंकिंग की बुनियाद पर स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। PSL के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन से कबल हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ियों को बरकरार रख सकती है। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त होगी। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4-4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू होगा। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना दूसरा मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया जाएगा।